आश्रव से संवर की ओर जाने की साधना, संसार से सिद्धालय जाने का मार्ग, संप्रदाय से धर्म का स्पर्श करने का महत्वपूर्ण सुझाव, परमात्मा को परंपरा पर हावी करने की एक संकल्पना, ये सब इस प्रवचन माला के माध्यम से आप तक पहुंचने का, आप तक पहुंचाने का एक पवित्र प्रयास। आज कुछ सुना हूं, उससे पहले आज के विषय को समझने से पहले इस गीत को हम समझ लें और फिर आज के विषय में प्रवेश करें। पहले तो ये आप सबको और हम सबको एक बात पर अपना निर्णय बोलते हैं, इसको लेना ही होगा ताकि साधना में पवित्रता आ सके, ताकि हमारा मोहनीय कर्म कुछ कमजोर हो सके। और भी हमारा मैत्री भाव कुछ मजबूत हो सके। इसी के ऊपर हम सभी को, हम भी और आप भी, हम सभी को विचार करने की बहुत जरूरत है। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। ये बात जब अंदर तक पहुंचती है, वहीं से अध्यात्म का प्रारंभ होता है, वहीं से आपके स्वभाव की शुरुआत होती है, वहीं से सामायिक की साधना का उदय होता है, वहीं से धर्मोदय होता है, वहीं से आत्मोदय होता है, आत्मा का उदय होता है, वहीं से भेद विज्ञान पैदा होता है। एक बात दिल में जचा लीजिए, जिस शरीर को आप लेकर के फिर रहे हो, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी किसी का दिया हुआ है। जो भी तुम अपना नाम लेकर के फिर रहे हो, मेरा ये नाम, मेरा ये नाम, मेरा ये नाम, बताओ तुमने अपना नाम खुद रखा था? है? ये नाम भी किसी और का दिया हुआ है, पता नहीं किसने दिया हुआ। आजकल तो गुरु महाराज भी देने लग गए, हाँ, गुरानी जी भी देने लग गए, चाचा चाची, अरे ये तो ज्यादा रिश्तेदार आगे। आपस में कोई भी मामा मामी, कोई भी अड़ोस पड़ोस, और तो और गूगल बाबा, और सबसे बड़ा बाबा तो वही आ गया। पहले तो पूछ लिया करते थे, ए भाई इस बच्चे का नाम क्या रखना, आज तो वो भी पूछना छोड़ दिया। नुका अपना गूगल देखो, गूगल में ढूंढो, कमाल है। तो
तो ये नाम भी किसी और का दिया हुआ है। और बताऊं आपको, ये जो तुम्हें पढ़ना लिखना आता है, ये जो अक्षर ज्ञान आपके पास है, ये भी किसी और नहीं दिया है। ये जो पढ़ना आता है आपको, या बोलना आता है, जो भी लैंग्वेज में आप जिस देश में जिस प्रदेश में आप पैदा होते हो, ये लैंग्वेज भी किसी और की है, ये भाषा भी किसी और की है। इस शरीर को ढकने के लिए जितने भी आप जेवर पहनते हो, जितने भी तुम घड़ी, अंगूठियां, चैन, ओह पूछो मत। बताओ, ये तुमने बनाए? ये भी किसी और के दिए हुए हैं। और बताओ जी, जिस मकान में तुम रहते हो, वो मकान भी किसी और का ही बनाया हुआ है जी। और बताओ जी, तुम्हारी तिजोरी में, तिजोरी तो गई, अब तो बैंक बैलेंस होने लगा है। तुम्हारे बैंक में जितना भी पैसा है वो भी तुम्हारा नहीं है, वो भी किसी। मैं क्या क्या बताऊं, अब मैं वो कहना नहीं चाहता जो कहना पड़ रहा है। जब मरोगे ना, तो मैं उठाकर भी कोई और लेके जाएगा। अब ये बताओ, इतना कुछ होने के बाद भी फिर भी कहते तो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। पता नहीं कब दूर होगा ये मेरा ये तेरा। हमारे हरियाणा के एक अच्छे प्रसिद्ध संत हैं धर्म मुनि जी, पता नहीं इधर आए या नहीं आए, दिवाकर परंपरा के हैं, तपस्वी श्री रोशन लाल जी महाराज। दिल्ली की शान हुई है वो भी, तपस्वी श्री रोशन लाल जी महाराज उनके शिष्य हैं। उनका एक बड़ा प्यारा, क्योंकि वो फक्कड़ हैं, मुंह पे बोल देते, वो बोलते हैं ये तेरा ये मेरा, तेरी खोपड़ी में अंधेरा। सीधा है भी, इससे बड़ा अंधेर कोई हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा कोई अंधेरा हो ही नहीं सकता। जब मन में ये भाव आ जाए ये तेरा ये मेरा। किस गफलत में पड़े हो आप, किस गफलत में पड़े हैं हम। पता नहीं कितने आचार्यों के श्रावक श्राविकाओं ने, कितने गुरुओं के श्रावक श्राविकाओं ने दूसरे गुरु बना लिए। मैं अपने श्रावकों के ऊपर इतराने लगू ये मेरा ही भगत है। अरे रहने दे, जब तक तू जिंदा है तब तक तेरा खेल है, मरने के बाद क्या तेरा मेल क्या उसका खेल, बदल जाएगा सब। जिसके ऊपर तुम कब्जा करके बैठे कि ये मेरा है ये मेरा है, जब आंख बंद हो गई पता नहीं फिर वो किसका है। ये गलत फहमियां जितनी जल्दी दूर हो जाए उतनी स्वाभाविकता में आने में सरलता हो जाएगी। इसको समझना ही होगा। इसको समझाने के लिए आज का एक सब्जेक्ट का नाम दे रहा हूं, सभी समस्याओं का समाधान अगर किसी में है तो बताओ किस में? सामायिक में। हाँ, चाहे वो आपकी शारीरिक है, चाहे वो आपकी मानसिक है, चाहे वो आपकी पारिवारिक है, चाहे वो आपकी सामाजिक है, सभी बीमारियों का समाधान अगर किसी में है तो वो सामायिक है। बेशर्ते इस सामायिक को जिया जाए, इस सामायिक में रहा जाए। सामायिक का मतलब जानते हो आप? सामायिक का मतलब है
मैत्री भाव का विकास और मोहनीय कर्म का विनाश। मैत्री भाव जितनी बढ़ेगी आपकी समाइक उतनी ही निखरेगी। मोहनीय कर्म जितना बढ़ेगा आपकी समाइक उतनी ही गिरेगी, नीचे तक जाएगी, आपको भी लेकर के जाएगी। मोहनीय कर्म से जुड़ी हुई समाइक, मोहनीय कर्म समझ लो सांप्रदायिकता से जुड़ी हुई समाइक। जब ये बात आ जाए कि बस मुझे यही समाइक करनी है, इनके पास ही करनी है, इन्हीं को ही मानना है, इनके अलावा मैं किसी को नहीं मानूंगा ना मानूंगी, इस तरह की जो धारणाएं आती है, ये समझो आप शरीर को महत्व दे रहे हो, संप्रदाय को महत्व दे रहे हो, आत्मा को महत्व को गौण कर रहे हो। आप मैत्री भाव को गौण कर रहे हो। आप मोहनीय कर्म को प्रगाढ़ मत कीजिए। मैं अपने आप को भी सुना रहा हूं और जिन शासन से जुड़े साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं को भी बोल रहा हूं कि मोहनीय कर्म को जितना तुम कमजोर कर लोगे उतना ही मैत्री भाव प्रकट होगा, और मैत्री भाव जितना प्रगाढ़ होगा आपकी निकटता प्रभु महावीर से होगी, आपकी निकटता अपनी आत्मा से होगी, और यह निकटता आपको समाइक के लायक बना देगी। आपकी समाइक में वो ऊर्जा, आपकी समाइक में वो शक्ति, वो सामर्थ्य पैदा होगा जो आपके चेहरे की खिलावट को, आपकी चेहरे की मुस्कुराहट को कभी भी फीकी नहीं पड़ने देगा। ये ताकत है। इसको समझाने के लिए मैं समझाता हूं। कहते कि एक बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति के मन में आए कि मैं सेंट्रल जेल की यात्रा करूं, एक बार वहां जाकर के कैदी भाइयों से मिलूं। मन में आया। तो बिना किसी को कहे अचानक, जिसको हम औचक कहते हैं, अचानक तिहाड़ जेल में पहुंच गए, सेंट्रल जेल में पहुंच गए। और जैसी वो गाड़ी उनकी अंदर गई और जेल प्रशासन को पता चला कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए हैं, देश के राष्ट्रपति आए हैं, हड़कंप मच गया। अरे, क्योंकि वहां कोई तैयारी नहीं, सबके हाथ पांव फूल गए, घबराने लगे। राष्ट्रपति ने कहा घबराओ मत, मैं अचानक आया हूं, अपनी मर्जी से आया हूं, मैं कोई यहां माला पहनने के लिए नहीं आया, मैं यहां ऑनर ऑफ गार्ड लेने के लिए नहीं आया, मैं केवल कैदी भाइयों से मिलने के लिए आया हूं, जो चार दीवारियों में रहते हैं उनसे मिलने के लिए आया हूं। और तुम आराम से करो, व्यवस्था करो, मुझे सभी कैदियों से मिलना है। उस बड़े आंगन में सभी कैदियों को बुलाया जाए, मैं सबसे मिलना चाहता हूं। फटाफट सफाई शुरू हो गई और राष्ट्रपति आराम से ऑफिस में बैठे हैं कि सब व्यवस्था हो जाएगी तो मैं चलता हूं। तो व्यवस्था फटाफट हो गई, सभी कैदी आ गए। कैदियों को पता चला, अरे देश का राष्ट्रपति हमसे मिलने के लिए, यार वो कमाल है, देश के राष्ट्रपति को हमारी याद आई। उन कैदियों में इतना उत्साह, इतना सम्मान कि इस अंधेरी दुनिया को, दुनिया की जानकारी लेने के लिए स्वयं देश का राष्ट्रपति आए। वाह वाह,
देखती देखती दरिया बिछ गई, कैदी बैठ गए, मंच लग गया, माइक सज गया, कुर्सी लग गई, जेलर वो आ गया, जो जेल अधिकारी सबसे बड़ा था वो आ गया, सब जम गया। राष्ट्रपति ने पहले कह दिया कि मेरे सम्मान में कोई बात नहीं कहोगे, क्योंकि मैं यहां सम्मान पाने के लिए नहीं आया, मैं कुछ और करने के लिए आया हूं। जब ये बात गई आम कैदियों में कि वाह भाई, राष्ट्रपति हो तो ऐसा हो जिसे अपने सम्मान की नहीं, जिसको हमारी दुख दर्द तकलीफ खींच करके लाए, तो वो खड़े हो जाते। राष्ट्रपति ने कहा, आज पता नहीं क्यों मुझे आप सभी से मिलने का भाव पैदा हुआ, और मिलने का ही नहीं, कुछ देने का भी भाव पैदा हुआ। लेकिन ये हजारों कैदियों को मैं दे नहीं सकता, लेकिन मैं चार कैदियों को उनके मन मुताबिक कुछ देना चाहता हूं। जब चार कैदी सुने तो एक बार तो दिल तकलीफ में हुआ, पर लेकिन एकदम आशा का संचार भी हो गया। क्या पता उन चार में, हाँ मैं हूं, लक्की ड्रा, सबको तो नहीं मिलता, लेकिन जो जो नंबर लेता है सबको आशा तो रहती है, क्या पता आज हमारी बारी आ जाए। ये नंबर बड़े गजब के होते, वो बात अलग है। कभी कभी उसका नंबर आ जाता जिसको तुम चिढ़ते हो। हाँ, उन्होंने कहा आज इसी को ही मिलना था क्या, समाइक में बैठ करके आज इसी को ही मिलना था। इतना गंदो आदमी, यार आज पहली बार आए और उसी को ही मिल गए हो। पता नहीं क्या क्या तुम सोचते रहते हो। एक आशा का संचार, और कहा कि मैं इस तरह चलूंगा, जिस कैदी के नंबर पर मेरी नजर पड़ जाएगी मैं उसे उठा लूंगा और उसको उठाकर पूछूंगा कि तुझे क्या चाहिए। ओह क्या चाहिए। अब सब दिमाग दौड़ाने लगे, ये मांगूंगा, ये मांगूंगा, ये मांगूंगा। फिर मनी मन आवाज आई, तेरी बारी नहीं आई तो क्या मांगेगा, है भाई चुप बैठ जाना, जिसका नाम आएगा वो देखेगा। देखो बिल्कुल सन्नाटा, सांस लेने की भी आवाज नहीं, इसको कहते पिन ड्रॉप। सबकी धड़कनें तेज, देखो किसकी बारी आती है, किसकी बारी आती है। तो उस कोने से शुरू किया तो कैदी नंबर बोला, ये कैदी नंबर खड़ा हो जाए। एकदम खड़ा हो गया। उससे पूछा क्या चाहिए, उसने सोचा ही नहीं था मेरा नंबर आएगा। अब वो हड़बड़ा के, अब देखिए यहां पर एक मनोविज्ञान आ रहा है, पूरा मनोविज्ञान निकल के। जो आदमी जिन उलझनों में जो बातें उसके अंदर चलती रहती हैं वही बात उसके मुख से निकलती है। तो उसने कहा मैं, हां ऐसा है, हम बहुत मेहनत मशक्कत करते हैं, खाने को जब रोटी मिलती है सब्जी मिलती है तो उसमें कंकड़ आते हैं। हाँ कंकड़, अबे रोटी भी ढंग से नहीं मिलती यहां, अब वही चीज घुसी होगी उसके। जेलर जी सर, इनको बढ़िया से बढ़िया अलग से सब्जी रोटी है ना, पनीर की सब्जी, हाँ जो भी तुम्हारी सब्जी बढ़िया हो तुम हिसाब लगाओ, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता यहाँ।
सब इनको बढ़िया भोजन मिलना चाहिए, मजाल कंकड़ी नहीं आने। जी सर बिल्कुल नहीं। हुर्रा, ये कह के वो बैठ गया। भाई मजा आ गया है, भाई कम से कम खाने को तो ढंग का मिलेगा। और उसके अड़ोस पड़ोस में बोले यार क्या किस्मत तो तेरी है, हैं? और क्या, बैठ गया बड़ा खुश है, धन्य हो, वाह भाई वाह, राष्ट्रपति हो तो ऐसा हो। फिर चल पड़ी नजर, फिर लगी धड़कने होने तेज। बीच में टिक गई नजर, जेलर नंबर जो भी है, कहा कि खड़े हो जाओ। वो भी हड़बड़ाया, हड़बड़ा के बोला, जब पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, कहा कि जी बात सुनो जी, सारे दिन काम करते रहते हैं, रात को मच्छर नहीं सोने देते। और मच्छर तो जालना के भी बड़े प्रसिद्ध है। मच्छर सोने नहीं देते, काटते हैं। एक मच्छरदानी का इंतजाम हो जाए तो अच्छा। जेलर साहब मच्छरदानी मिल जानी चाहिए। जी सर मिल जाएगी। वो भी बैठ गया, मच्छरों को बोला अब काट के दिखाइयो, तुम्हारी हिम्मत हो तो अब काटियो ना। जब देखो रात भर जगाते रहते हो, दिन भर ये पुलिस वाले जगाते, रात को तुम जगाते हो, तो अब हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अब लेकिन अब आइयो कैसे खाओगे मुझको। बड़ा खुश होके वो भी बैठ गया, जय जयकार करता। अब और चली गाड़ी आगे, एक पर टिकी नजरे, वो उसको किया खड़ा, बोल। वो बोलने लगा जी दिन भर काम करते हैं, बात वही है प्रॉब्लम, दिन भर काम करते हैं, पसीना आता है, बदबू आती है, ना तो यहाँ ढंग की साबुन मिलती, ना ढंग का तेल मिलता। गर्म पानी, ये गर्म पानी में पहुंच गए, वहां पसीना आ रहा। जेलर साहब आज से इस कैदी को डव का साबुन, हाँ, और नवरत्न का तेल, हाँ, ओहो जी मालिक। वो बहुत खुश। अब लास्ट वाले कैदी पर नजर पड़ी, उसको उठाया। उसने कहा, हे राष्ट्रपति महोदय, मुझे ना जेल ना जेलर की कमी के बारे में कुछ बताना है। बस मुझे आपसे एक ही बात कहनी है, जिस कागज के ऊपर मेरी रिहाई का आदेश लिखा हो उसके ऊपर आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए। जिस पर मेरी रिहाई का आदेश लिखा हो उस पर सिग्नेचर कर दीजिए। मंगवा दिया कागज। राष्ट्रपति के राष्ट्रपति भवन पहुंचने से पहले बंदा अपने घर पहुंच गया। बात हो गई खत्म। अब इसको यहां से जोड़िए आप। उन 3 कैदियों का हुआ तो मन चाहा, जो चाहा वही हुआ, लेकिन रहे तो जेल में ही, रहे तो जेल में ही। हुआ मन चाहा, रहे जेल में ही। और चौथा कैदी जेल से बाहर हो गया। अब इसको आप किस ढंग से समझना चाहते हो? आप इसको इस ढंग से समझिए। आप हमारे पास भी आते हो, गुरु महाराज हमारी दुकान नहीं चलती, कुछ करो ना। कभी कहते हो हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही, वो भी मारे से। मैं तो कहता तो हमने तो खुद ही ने नहीं करवाई। आजकल तो साधु साध्वी रिश्ते भी करवाने लग गए, कमाल हो गया। तुम्हारी दुकान चलाने के लिए मंत्र भी देने लग गए। लेकिन याद कर लेना, एक बात पर ध्यान रखना, जब पुण्य का उदय काल होता है ना, हो सकता है आपका मन चाहा पूरा हो जाए,
लेकिन वो मन चाहा हमेशा पूरा होता रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पुण्य वो चीज है जो खर्च होती है, जो खर्च होता है, क्योंकि पूंजी है, वो पूंजी है और पूंजी खर्च हो सकती है। और ये पूंजी पुण्य से मिलती है और पुण्य भी परमात्मा की भक्ति से मिलता है। तो आपने डिसाइड करना है कि मैंने संसार की सुख सुविधाओं को मांगना है परमात्मा से, या सुख सुविधाओं को एक तरफ रख करके मैंने संसार से मुक्ति मांगनी है। क्योंकि ये संसार एक कारागृह है, संसार एक कारागृह है, जेल है। ये तो आप जानते हो, 4 गति 84 लाख जीवा योनि, ये सबसे बड़ा कारागृह है। किसका? आत्मा का। आत्मा का सबसे बड़ा कारागृह वो कार्बन शरीर। और कार्बन शरीर इस आत्मा को लेकर कभी नरक में जाता है, कभी स्वर्ग में जाता है, कभी त्रियंच में जाता है, कभी मनुष्य में आता है, कहां कहां भटकता है। 84 लाख जीवा योनियों की यात्रा करता रहता है। हम सब भटक रहे हैं, हम इसी के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। लेकिन हम ये सौभाग्य है आपका कि जैन धर्म मिला, ये सौभाग्य है आपको कि महामंत्र नवकार मिला, ये सौभाग्य आपको 24 तीर्थंकरों की ऊर्जा मिली। लेकिन इस ऊर्जा में तुम क्या मांगते हो? वो मांगते हो जिसे छोड़कर ही जाना है। हमारे शर्मन संघ के प्रथम पटधर आचार्य सम्राट प्रभु आत्माराम जी महाराज, बहुत गजब की बात मुझे याद आ गई, क्योंकि उस आत्म गद्दी पर मुझे 2-2 चतुर्मास करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु आत्माराम जी महाराज साहब के सबसे छोटे शिष्य थे भोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज। उनके चरणों में मैंने 2 बार चतुर्मास किया है। उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज ने भी चतुर्मास किया है। एक हमारा चतुर्मास 98 में हुआ, एक चतुर्मास 2006 में हुआ उस आत्म गद्दी पर, और 2023 में चतुर्मास सिविल लाइन लुधियाना में हुआ। लेकिन वो आत्म गद्दी जहां प्रभु आत्माराम जी महाराज विराजमान रहते थे। तो भोले बाबा को एक बात कहते थे कि उस प्रधान के लड़के को बोला कि गुरु महाराज ने याद किया है। तो उस समय नया नई कोई फैक्ट्री डाली थी, उसमें बहुत व्यस्त था। भोले बाबा कहते थे आचार्य भगवान ने याद किया है, आचार्य आऊँगा आऊँगा, मौका मिला तो आऊँगा, समय मिला तो आऊँगा। आप भी यही कहते रहते हो। और बताऊँ आपको एक बात बताऊँ, एक बार तो कमाल ही हो गया। एक आदमी अचानक आया, मैंने कहा रे आज कैसे आ गए? तो मालूम है उसने क्या बोला? क्योंकि गुरु महाराज खाली बैठा था, सोचा कि आपके पास ही आ जाऊं। हम अब ये सोचो, ये हमारी औकात है? हम कोई टाइम पास है? हम टाइम पास करवाने के लिए बैठे हैं? उन्होंने कहा जी खाली बैठा था, उन्होंने सोचा चलो महाराज जी के पास ही दर्शन कर आऊं। मैंने उसको कहा यार बोलने को ये भी तो बोल सकता था कि गुरु महाराज आपकी याद आई, हम आपके पास आ गए। लेकिन असलियत निकली जाती है ना। कई लोग तो गप्पे मारने के लिए हमारे पास आते हैं, या जब घर में देखते हैं कि वहां पे यार घर में मामला जी नहीं लगा, उनको चल महाराज जी के पास चलते हैं। अगर आप हमारे पास टाइम पास करने के लिए आओगे तो उससे कोई ना तुम्हारा फायदा है और ना हमको लाभ है। कोई जीवन बदलने के लिए भाव पैदा हो, याद आए कि नहीं, याद उसको कहते कि 100 काम छोड़कर आना, 100 काम छोड़कर आना उसे याद कहते हैं। और कोई काम ना हो तब आना, ये टाइम कर रहे हो ना? नहीं, वैसे आप जितने आए हो आपका धन्यवाद है, आप टाइम पास करने तो नहीं आए हो।
तो आया नहीं, 3 महीने निकल गए। पर लेकिन कमाल है, भोले बाबा ने उसे कहना नहीं छोड़ा। क्योंकि आचार्य श्री जी ने याद किया है, आचार्य श्री जी ने याद किया। उसके पिता भी बोलते कब तो चला जा, कभी तो चला जा। वो जाऊंगा जी, काम बहुत है ना। एक दिन सोचा यार ये भोले बाबा मेरे पीछे ही पड़ गया, भाई चलो हो आए थे यार, ये टंटा मिटाऊं ये भी एक, ये रोज की रोज आओ आओ आओ, चलो चला ही जाता हूं। तो प्रभु आत्मा राम जी प्रज्ञा चक्षु हो गए थे। उन्होंने इतना लेखन किया, चांद की चांदनी में उनकी आगमों की टीका पढ़ने लायक है, पढ़ने लायक। आगमों को मैंने अगर गहराई से समझा है तो प्रभु आत्मा राम की कृपा से समझा है। क्या गजब था उनका, अद्भुत थे, महायोगी थे वो साक्षात भगवान मानता हूं मैं उनको। नाम भी आत्मा राम। तो जैसे वो लड़का पौड़ियों से चढ़ने लगा, जीने से ऊपर चढ़ने लगा, तो उनको पता लग गया, कहा कि रतन मुनि लगता है वो आ गया। हाँ भगवान। तो उसके आने से पहले ही ओघे से पट्टे के नीचे की पड़लेना की, आसन बिछाया, और उसके आने से पहले आओ आओ महात्यागी आओ, आपका स्वागत है। लड़का शर्मिंदा हो गया, कहा कि भगवान आप क्या बोल रहे हो, आप मुझे महात्यागी क्यों बतला रहे हो। उन्होंने कहा हाँ, हम तो केवल त्यागी हैं, तुम तो महात्यागी हो जी। उस समझा नहीं वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा, कि तुम महात्यागी हो, हम तो केवल त्यागी हैं। कि वजह कि देखो हमने केवल वो छोड़ा है, गौर कीजिएगा आचार्य भगवान की बात पर, हमने केवल वो छोड़ा है जिसे एक ना एक दिन छोड़ना ही था, जिसे एक ना एक दिन छोड़ना ही था। हमने केवल उसको छोड़ा है जिसे मौत ने भी छुड़वा देना था। ये जितने भी महल है, मकान है, व्यापार प्रतिष्ठान है, जितनी भी जमीन जायदाद है, जितना भी तुम्हारा कुटुंब कबीला है, जितनी भी तुम्हारी संपदा है, जितना भी तुम्हारे पद है, मान है, सम्मान है, कब तक? जब तक जिंदा हो आप। मरने के बाद ये जितना भी खेल है ना, ये केवल आंख खुली का खेल है। जब तक आंख खुली हुई है, यहां तक कि सोने के बाद भी पता नहीं चलता कि तुम अमीर हो या गरीब हो। हाँ, सोने के बाद ये सब कहा कि हमने तो केवल वो छोड़ा है जिसे एक ना एक दिन छोड़ना था। बस हमने इतना किया है कि मरने से पहले छोड़ दिया। लेकिन तूने तो भोलिया, जो धर्म तेरे साथ परलोक जा सकता था, तूने तो उसको ही छोड़ दिया। तो धर्म को छोड़ने वाला महात्यागी, इसलिए मैंने तुझे महात्यागी कहा है। वो इतना शर्मिंदा हुआ, लेकिन भगवान की ये बात सुनते ही खोपड़ी खुल गई और जीवन जुड़ गया। यही कहना चाहता हूं जालना वालों आपको। इस आंगन की याद जब आए, ये आपकी आवश्यकताओं में हो, उसी तरह की आवश्यकता में जैसे जिंदगी को जरूरत है श्वासों की। श्वासों के बिना जीवन नहीं चलता, अध्यात्म के बिना परमात्मा नहीं मिलता। तो आपको दो बातें और क्लियर कर देता हूं। सुख दो प्रकार का होता है। एक सुख होता है सामग्री जन्य सुख, सामग्री जन्य सुख, और एक सुख होता है सद्गुण जन्य सुख। इस चीज को जरूर समझ लेना। आप समायिक को समझना चाहते हो ना, अगर पूर्णिया श्रावक को
और राजा श्रेणिक में अगर तुम अंतर करना चाहते हो तो ये अंतर आपको वहां मिलेगा। एक होता सामग्री जन्य सुख, इसका मतलब जानते हैं आप? जो सुख हमको सामग्री से मिलता है, पदार्थों से मिलता है, चीजों से मिलता है। शानदार गाड़ी होनी चाहिए, पदार्थ ही तो है। करोड़ों की घड़ी होनी चाहिए, करोड़ों का हार होना चाहिए, ऊंची बिल्डिंग होनी चाहिए, स्टेटस होना चाहिए। आपका जो ये लाइफ स्टाइल है, इसके अंदर आपने कुछ अपने स्टेटस कर रखे हैं, समाज में ये बनाई दिया है। ये कई चीजें तो इस चीज के कि ये चीजें होंगी तो रिश्ता अच्छा आएगा। हाँ, रिश्तों के लिए भी तुम इतना पापड़ बेल लेते हो, और रिश्ता होने के बाद बहू और बेटा आपको ये भी कर सकता है क्योंकि तू चल। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, भगवान करे किसी के साथ ना हो। मैं ये मत सोचना मैं कोई तुम्हें बद्दुआ दे रहा हूं, क्योंकि दिन बदलती कोई देर नहीं लगती है। और जिस जिस आशा में तुमने जो जो खेल खेले हैं वो चीज तुम्हारे साथ पूरी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक सद्गुण जन्य सुख होता है जो हमें सुख अच्छाई से मिलता है, जो सुख हमें धर्म से मिलता है। तो सुख दो प्रकार से, अब मैं इसको यहां डिफाइन करता हूं। सामग्री का सुख तुम्हें पुण्य से मिलता है, सामग्री का सुख तुम्हें पुण्य से मिलता है। लेकिन सद्गुण जन्य सुख हमें धर्म से मिलता है। पुण्य और धर्म में यही अंतर है। पुण्य जो आज करोगे वो कल मिलेगा, कब मिलेगा इसका कोई पता नहीं है। लेकिन धर्म एक ऐसी चीज है, तुरंत करो तुरंत फल। एक पल की देरी नहीं, इधर धर्म हुआ। आपने देखा होगा पुण्य 9 प्रकार से बांधा जाता है और 142 प्रकार से भोगा जाता है पुण्य। लेकिन धर्म के केवल 4 ही हैं। 2 तो तुरंत हैं और 2 मरने के बाद हैं। और वो 2 मरने के बाद इसलिए मिले कि जो तुरंत पाया है उसका फल निश्चित मिलेगा। इसको समझाने के लिए मैं 4 शब्द और लाता हूं कि धर्म पुण्य कर्म का हिस्सा है, धर्म आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव को प्राप्त होते ही आपको तुरंत उसी वक्त उसका फल मिलता है। आप कहोगे कैसे? धर्म का पहला फल कौन सा है? इसको समझ लेना। धर्म का पहला फल है प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन यानी प्योरिटी, प्योरिटी यानी शुद्धता। हाँ, प्योरिफिकेशन। और दूसरा फल है पीस ऑफ माइंड। जब मन में कोई मलाल नहीं, मन में कोई गंदगी नहीं, मन में अगर प्योरिटी है, दिल अगर आपका पवित्र है, तो आपको पीस ऑफ माइंड ढूंढने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये जो प्योरिटी आती है ये समाइक से आती है, ये प्योरिटी आती है संभाव से आती है, ये प्योरिटी आती है जो आपके स्वभाव से आती है। ये जो समाइक हमें देती है जो, अगर समाइक करने वालों के चेहरे पर तनाव रहे, संतों के चेहरे पर चिंता की लकीरें रहें, ये बात पक्की है वो अभी समाइक में नहीं है ही नहीं। नकली समाइक चल रही है, क्योंकि जो अपने स्वभाव को उपलब्ध हो गया, स्वभाव को उपलब्ध प्योरिटी आएगी कब? मन में किसी के लिए गांठ है वो गांठ खोल दो, मन में कोई जहर है वो जहर निकाल दो, आलोचना करके और क्षमापना करके। जब आलोचना करके क्षमापना करके जहर निकल जाता है, हाय इतना हल्कापन आता है। कभी भी देख लेना,
अगर मन में गांठ हो तो आपको वो गांठ चैन से रहने नहीं देती। एक बार जो मन में भरा पड़ा है वो निकल जाए, ये प्योरिटी है। इसी के ऊपर मैं एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं आज, इसको समझाने के लिए। दूसरी बात, वो प्रसंग सुनाने से पहले एक बात और कह देता हूं, क्योंकि बात और क्लियर हो जाएगी। मैं आपसे एक सवाल करूं, जब आप रसगुल्ला खाते हो या गुलाब जामुन, जब हूं, और वो भी किसका, हल्दीराम का, जो भी गुलाब जामुन रसगुल्ला खाते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो रसगुल्ला मीठा है या तुम्हारी जीभ मीठी है? क्या मीठा है? रसगुल्ला। देखो, ये कम से कम फंसा मत क्या करो। अगर तुम्हारे पास जीभ नहीं होती तो रसगुल्ला क्या कर लेता, है ना? और आपको एक गहरी बात बताओ, ना रसगुल्ला मीठा, ना तुम्हारी जीभ मिठी। अगर आप रसगुल्ला खा रहे हो, इतने में फोन आया, हेलो आपको 10 लाख का नुकसान हो गया, उत्तरे की, अब सारा का सारा रस गयो। जबकि रसगुल्ला मुंह में, रसगुल्ला मुंह में, फोन कान पे, सूचना मिली ऐसी, तभी तो आप बोलते यार सारा स्वाद ही खराब कर दिया है। तो इसका मतलब ना जीभ में रस है, ना रसगुल्ले में रस है, अगर दिल आपका खुश है, हर चीज में आनंद। मैं एक विद्वान की कोटेशन पढ़ रहा था, यहां लिखा है कि लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, 1 day, 1 hour, 1 minute will never come again. So just forget all the problems and be happy. Life is so beautiful. ये जिंदगी इतनी खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती को उन्होंने किस तरह व्याख्यायित किया है, किस तरह प्रेजेंट किया उस विचारक ने, कि लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। ये जिंदगी इतनी खूबसूरत है। क्या है इसकी खूबसूरती? 1 day, 1 hour, 1 minute will never come again। कि एक दिन, 1 घंटा, 1 मिनट वो हैं जो कभी दोबारा आएंगी नहीं, जो गुजर गया गुजर गया। तो जस्ट फॉरगेट ऑल प्रॉब्लम्स, तो सभी चिंताओं को भूल जाओ एंड बी हैप्पी, और खुश रहो। यह समाइक का मंत्र है, यह समाइक की साधना है। और मैं तो एक चीज और कहता, जो कोई वंदना करता तो मैं किसी को ये नहीं कहता दया पालो। कईयों को एतराज होता है, क्योंकि जो परंपरावादी होते हैं, महाराज जी आप दया पालो नहीं बोलते, मैं एक शब्द बोलता हूं, खुश रहो। तो कहे कि गुरु महाराज आप ये क्यों नहीं बोलते दया पालो? और मैं बोला जब खुश रहेगा तो दया अपना आप ही पाल लेगा, पहले खुश तो रह लो। जब आदमी प्रसन्न होगा, जब आदमी खुश होगा, दया अपना आप पालेगा। और आपको गहरी बात बताऊं कि दुखी आदमी ही दुखी करता है, दुखी आदमी ही दुखी करता है। जो आदमी अंदर से प्रफुल्लित हो, अंदर से प्रसन्न हो, अंदर से आनंद में हो, वो कभी किसी को कष्ट देगा ही नहीं। इसलिए कहता हूं, मेरा एक स्लोगन है, उसमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स है, क्योंकि मैं भी मिक्सर बना देता हूं, क्योंकि पूरी आती नहीं, थोड़ा वो थोड़ा वो। मैं एक बोलता हूं, खुश रहो ऑलवेज, खुश रहो ऑलवेज, नाराज होना नॉन वेज, नाराज होना नॉन वेज। नॉन वेज समझते आप? खुश रहना ऑलवेज, नाराज होना नॉन वेज।
इसका मतलब आप जान लीजिए, खुश रहिए हमेशा। नाराज होना ही नॉन वेज है। नॉन वेज मांसाहार को कहते हैं। अगर मैं आपसे चिढ़ रहा हूं, मैं आपसे जल रहा हूं, मैं आपके प्रति दुर्भावना रखता हूं, तो मैं शाकाहारी नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि मुझे तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हो सकता है कि मैं तुम्हारी इज्जत उजाड़ दूं, तुम्हारी इज्जत उतार दूं, आपको बदनाम कर दूं। और भगवान महावीर ने तो एक बात और कही है, पिट्ठी मनसम ना खाई जा। किसी की पीठ पीछे उसकी निंदा करना, उसके लिए बुरी भावना भाना, उसकी पीठ का मांस खाने के बराबर है। निंदक मांसाहारी होता है। ये चीज हमारे अंदर ख्याल में आएगी या नहीं आएगी मैं नहीं जानता। और समाज तो ये हमें कहती ही है। समाज किसी में कमियां नहीं दिखाती, और कमियां देखने वाला कभी शुद्ध समायक कर नहीं सकता। ये आप अपने अंदर बैठा लीजिए, कमियां देखने वाला कभी शुद्ध समायक कर ही नहीं सकता, क्योंकि कमियां वही देखता है। और एक चीज और बताता हूं, एक बार किसी ने कहा, उर्दू के अंदर था, मालूम है वहां कमीने की क्या परिभाषा की? कमीने की, कमीना, तो उसकी परिभाषा बड़ी जबरदस्त लगी। क्योंकि जो ये कहता रहता मेरे में कोई कमी ना, मेरे में कोई कमी ना, मेरे में कोई कमी ना, वो सबसे बड़ा, वो सबसे बड़ा। अब मैं क्या बोल लूं? जो ये कहता कि मेरे में कोई कमी ना, अरे भाई तुम सर्वज्ञ कोई हो, तुम भी छदमस्त हो, मैं भी छदमस्त हूं। गलती मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। ये छदमस्तता जो है हमें इतराने का मौका नहीं देती। और छदमस्त होते हुए भी मैं अगर किसी के ऊपर उंगलियां करता हूं, किसी की इज्जत उचारता हूं, तो ये मैं महामोहनीय कर्म का बंद करता हूं। हमारी समाज की पवित्रता को ये नष्ट करती है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार समाज करने वाला जो शुद्ध समाज आ जाए, तो बहू सास की निंदा नहीं करेगी, सास बहू की निंदा नहीं करेगी, देवरानी जेठानी में वो नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा, और ना ही भाई भाई में द्वेष होगा। अगर ये सब चीज है, उसके बावजूद भी प्रतिक्रमण समाज चल रही है, तो विचार जरूर कीजिएगा कि मैं जिन शासन की हर रोज अवहेलना क्यों कर रहा हूं, मैं जिन शासन की पवित्र परंपरा की असाधना क्यों कर रहा हूं। कभी तो मन में ख्याल आना चाहिए, कभी तो दिल में ख्याल आना चाहिए। ये ख्याल क्यों नहीं आ पाता है? तो इस चीज को समझाने के लिए बोल रहा हूं। एक बार एक प्रसंग आया, एक नौजवान मेरे पास आया, उसकी आंखें भरी हुई थी। उसने पांव पकड़े और कहा कि गुरुजी, आज जो तुमने मुझे दिया वो कोई नहीं दे पाया। मैंने कहा कि भाई ऐसी क्या बात हुई? देखिए, प्रवचन तुम सब सुनते हो, लेकिन इस प्रवचन से कौन लेकर के क्या लेकर के जाता है, ये तो आपका मन और मानस जानता है। कि आज जो कल आपने जो प्रवचन दिया था, उसने मेरी आंखें खोल दी और मेरी 3 साल की समस्या खत्म करवा दी। समस्या क्या थी? कि मेरी भाई के साथ बहुत गहरी दुश्मनी हो गई थी। प्रसंग क्या है उसने तब बताया कि जब हम छोटे छोटे थे, 2 भाई, तो हमारे पिता गांव को छोड़ करके इस शहर में आए थे और पटड़ी पर माल बेच करके शुरुआत करी थी। लेकिन किस्मत बदल गई, हमारे पिता की मेहनत रंग लाई। पटड़ी से उठ करके एक छोटी सी दुकान पर आ गए।
पहले किराए की दुकान थी, फिर उस दुकान को खरीद लिया। काम बड़ा होने लगा, चलने लगा, तो वो छोटी दुकान को बड़ी दुकान में तब्दील कर दिया। पैसा कमाने लगे। जब हम आए थे तो सिर ढकने के लिए छत नहीं थी, किराए के मकान पे थे। लेकिन पिता ने इतना पैसा कमाया कि एक शानदार 2 मंजिला हवेली बनाई, और वो हवेली उन्होंने बड़े दिल से बनाई। जब कभी भी वो दुकान मंगल करके घर आते थे तो घर के बाहर खड़े होकर के ऊपर से देखा करते थे, और उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वो कभी कभी भोजन के प्रसंग पर कहा करते थे कि इस मकान से मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि ये मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। तो हम भी समझते थे। हमने अपनी स्थिति को बदलते हुए देखा। एक दिन पिता बीमार हो गए, और बीमार इतने भयंकर हुए कि जिंदगी की आस खत्म हो गई। जब पिता को लग गया कि मैं बचूंगा नहीं, तो उन्हें रोना तो बहुत आया। रोना इस बात पे आया, जिस मकान को मैंने बनाया, इस मकान को मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा, अपने बच्चों से नाता तोड़कर जाना पड़ेगा। इस बात का उन्हें दुख है। वो मरना नहीं चाहते थे, वो जीना चाहते थे, लेकिन मौत ने कह दिया कि तुम्हारा सफर पूरा होने को है। पिता घबराए। हम दोनों भाइयों को बुलाया। हमारी मां 3 साल पहले गुजर गई थी। उस समय बिस्तर पर लेटे हुए पिता ने एक हाथ मेरा पकड़ रखा था, दूसरा हाथ भाई का पकड़ रखा था। कभी वो हमें देखते, कभी बड़े को देखते, कभी मुझे देखते, कभी बड़े को देखते, और उनकी आंसू में आंसू आ गए। हमने कहा कि क्यों रो रहे हो? कहा कि मैं इस घर को और तुमको छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन लगता है कम वक्त मौत आने ही वाली है और ये सब छोड़कर जाना ही पड़ेगा। बस इतना चाहता हूँ, मरते हुए बाप को तसल्ली मिल जाएगी। ये मकान मैंने बहुत प्यार से बनाया, और ये मकान मैंने तुम दोनों को सामने रखकर बनाया। कोशिश करना तुम दोनों भाई मिलकर रहना। अगर बाई चांस कभी ना बने, ऊपर नीचे रह लेना, लेकिन कभी जुदा मत होना। फिर बड़े को कहा, बेटा इस मकान की रजिस्ट्री तेरे नाम है, लेकिन कभी छोटे को बाहर मत निकालना। पिता के यह शब्द सुन के हम दोनों की आंखों में आंसू आ गए। बड़े ने कहा कि पिताजी ये छोटा मेरी जान है, इसके बिना तो मैं अधूरा हूं। आप ये क्यों बोल रहे हो? बस बेटा बोल रहा हूं, क्योंकि वक्त बदलती देर नहीं लगता, रिश्ता बदलती देर नहीं लगती। कहा कि आपकी कसम, मैं कभी छोटे को छोड़ूंगा नहीं, अपने साथ रखूंगा। पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद पिता शांत हो गए। सब क्रियाक्रम हो गया। 6 महीने के बाद पता नहीं बड़े भाई के मन में क्या आया, क्योंकि बदलता नहीं, ये मन है, बदलती क्या देर लगती। एक दिन दुकान पर मैं लेट पहुंचा थोड़ा, तो मुझे कहा कि टाइम का ध्यान रखा करो, मैं अकेला पागल नहीं हूं। भैया गलती होगी, और ध्यान रख
आगे से गलती मत करना। जी भैया, एक दिन किसी बात पर ताव आ गया, कहा कि मैं चाहूं तभी तक तू इस घर में है, जिस दिन मैं नहीं चाहूंगा उस दिन तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। ये शब्द मुझे भाई के थोड़े से चुभ गए। कहा कि भैया आपने तो पिता के मरते वक्त कसम खाया, ओ मर गए, वो पिताजी टंगा हुआ है, जहां भी टंगा होगा समझ रहे होंगे, उन्हें टांग देते हैं। सोचना नहीं। ये शब्द मेरे इतने खटक गए, मैंने अपने दोस्तों से बात की। बस यहां पर यही गलती होती है, जब हम घर की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किसी दूसरे से खोजने लग जाते हैं ना, ये समझ लेना घर टूटने वाला है, टूटने वाला है। दोस्तों ने कहा कि तुझे लड़ना चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़, कोर्ट कचहरी में जा। और मैंने अपने बड़े भाई पर केस कर दिया। 3 साल से हम आपस में बोलते चालते एक ही घर में रहते हैं, लेकिन उनको मेरी शक्ल और मुझे उनकी शक्ल अच्छी नहीं लगती। लेकिन कल प्रवचन सुना था कि असली मालिक कौन, गौर करना, असली मालिक कौन? असली मालिक वो, आप देखिए, रुपया तुम्हारा मालिक है या रुपये के तुम मालिक हो? ये गौर करना। जो लालची होता है, जो कंजूस होता है, उसका मालिक पैसा होता है। जो ये समझता कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जिसकी नजरों में ये है कि दौलत ही सब कुछ है, सारा खेल पैसों का है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो वो पैसे का गुलाम है। मालिक वो होता है जब मैं पैसे को मर्जी से रख सकूं और अपनी मर्जी से दे सकूं। हाँ, मालिक वो है जो ग्रहण भी कर सकता है और छोड़ भी सकता है। जो ग्रहण, जो पकड़ के रखता है वो मालिक नहीं, वो तो गुलाम होता है। इसी प्रकार कोई भी बात अगर आप पकड़ करके बैठ जाओगे तो बात आपकी मालिक है, आप उस बात के मालिक नहीं हो। इसलिए आदमी के अंदर जो अकड़ आ जाती है, पकड़ आ जाती है कि मालिक बन करके रहना। तो मैंने इस प्रवचन पे चिंतन किया, मैं बगीचे में गया, मैंने सोचा कि ये बात मेरी इतनी घर कर गई, वे निकलती नहीं, लेकिन आज मैं अपनी इस दुश्मनी को छोड़ता हूँ। अपने भाई, हिसाब किया कि पैसा भी गया, सबसे बड़ी बात तो अंदर की मोहब्बत गई, रिश्ता भी गया। जिस मकान को बना करके पिताजी छोड़ना भी नहीं चाहते, मर के भी चले गए वो, अब मैं इस जायदाद के लिए, कब्जे के लिए मरता रहूँगा। अगर बाय चांस मैंने मकान के ऊपर कब्जा पा भी लिया, अगर तुरंत मौत आ गई तो फिर तू क्या करेगा रे? बस सोच लिया कि नहीं, मुझे मकान नहीं चाहिए, मुझे अपना भाई चाहिए। ये सोच के रात देरी हो गई। मेरी पत्नी टेंशन में कि आए क्यों नहीं। 11 बजे दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला, आप कहाँ? कहा कि सुन, आज मैंने एक निर्णय लिया, तेरा साथ चाहिए। मैं भाई से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और जो अदालत में केस डाल रखा है मैं उस केस को वापस लेना चाहता हूँ। मैं अपने भैया से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं उसके पांव पड़ना चाहता हूँ। ये बात सुनते मेरी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। कहा कि अभी जाओ, अभी जाओ। कि भैया सो गए। नुके जगाओ, अभी जाओ, क्योंकि ये भाव पता नहीं सुबह रहेंगे या
नहीं रहेंगे, अभी जाओ। मुझको धक्का देकर के बाहर निकाला मेरी पत्नी ने, कहा कि दरवाजा खटखटाओ। दरवाजा खटखटाया। देखिए 3 साल की जो अंदर अकड़ थी, ये तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। ये समाइक सिखाती है हमको, गांठ को किस तरह खोलना ये समाइक सिखाती है। दरवाजा पहले हिचक रहा, हेजिटेशन, दरवाजा खटखटा दिया। सो चुके थे भाई भाभी। कहा कि कौन? कहा कि आपका छोटा। पहली बार बोला 3 साल में। तो क्या है? अदालत में मिलेंगे। कहा कि मुझे अदालत नहीं जाना, आप दरवाजा खोलो। और मैं दरवाजे पर सिर मारने लगा और कहा कि भैया जब तक दरवाजा नहीं खोलोगे मैं सिर मारना नहीं छोड़ूंगा। जब ये बात सुनी भाभी ने कहा कि उठो, छोटे का सिर फूट जाएगा। ये है चिंता, उठो, तुम्हारा भाई है। एकदम दरवाजा गुस्से में खोल, क्या है? बस भाई के पांव में पड़ गया और कहा भैया मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एक घर छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन मुझे आप चाहिए। जब मैं रोने लगा तो मेरे भाई की आंखों में आंसू आ गए। वो उसने भी मुझे चिपका लिया और कहा छोटे, पाप तो मैंने किया है, पाप मैंने किया है। दिन निकलते ही ये मकान की रजिस्ट्री तेरे नाम कराऊं। नहीं, मुझे रजिस्ट्री नहीं करवानी, मुझे आपके दिल में जगह चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आखिर सब कुछ छोड़कर जाना है, मुझे अपने भाई को नहीं छोड़ना। रात के 12 बजे जिस तरह हमारी मकान की दीवारें मुस्कुराई हैं, उस वक्त मेरी पत्नी और देवरानी जेठानी आपस में गले मिलकर रोने लगी, क्योंकि वो भी नहीं बोलती थी। और रात को जब एक एक चाय का प्याला हुआ, अब मैं रात को रात्रि भोजन की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन वहां हुआ है, तो वो प्यार का वातावरण। अब बोलो, इसको कहते दिवाली, इसको कहते संवत्सरी, इसी को कहते हैं समाइक की साधना। यह है जिगरा आप लोगों के पास? समाइक करने के बाद अगर दिल मेला है, मन मेला है, फिर समाइक की शुद्धता नहीं रहेगी। इसके ऊपर 3 बातें फिर हैं, वो करूंगा कल। वो सुनने वाली बातें, उसके ऊपर चिंतन करेंगे।